हेलो फ्रेंड, हीना के डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब वहाँ पर अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बेल्टेड जो शलवार होती है सिंपल 2 मीटर की, वो कैसे बनाई जाती है। और उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे और अपनी कोई भी सिंपल शलवार होगी बेल्टेड उसे काटना सीख पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो आज की वीडियो में हम शलवार काटे हैं उसकी लेंथ है 38। पोंचे की जो चौड़ाई है वो है 12 इंच और जो कमर है वो है 32 इंच। देखिए, ये ये 2.25 मीटर का कपड़ा था, इसे हमने फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ वाइट कलर की लाइन देख रहे हो, यहाँ पर कपड़ा बंद है और नीचे की तरफ कपड़ा ओपन है। हमने यहाँ पर 2.25 मीटर कपड़े को फोल्ड कर दिया है, जो कि 1 मीटर 10 इंच के करीब है इस वक्त। तो आप एरो वाली लाइन देख रहे हैं यहाँ पर वाइट कलर की। इसका मतलब है कि आपको नीचे से, जहाँ पे ओपन है वहाँ से बंद वाली साइड पर हमेशा लेंथ लेनी है। आप देख सकते हैं कपड़ा मैंने आपको बता दिया सेट कैसे करना है। आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ओपन वाली साइड से बंद वाली साइड पर ही लेंथ नापनी है। यहाँ पर हमारी लेंथ थी 38 इंच की, हमें शलवार तैयार करनी है। उसमें से हम अपनी बेल्ट जो कि हमें 6 इंच की है वो घटा देंगे। 38 इंच में आप 6 घटा दोगे तो 32 आता है, 32 इंच। 1 इंच हम मार्जिन लेते हैं, सिलाई का मार्जिन जो स्टिचिंग में जाता है। अब हो गया 33 इंच। आपकी जो भी लेंथ है उसमें से आपको बेल्ट माइनस करनी है। बेल्ट हम 5 से लेकर 7 इंच के बीच में बना सकते हैं। यहाँ पर हमने जो बेल्ट बनाई थी वो 6 इंच थी लेंथ में, तो हमारा जो मेजरमेंट आया था मार्जिन समेत वो था 33 इंच। यहाँ पर हम नीचे से ऊपर की तरफ 33 इंच जा रहे हैं। इसके बाद इसको स्ट्रेट लाइन से अटैच कर देना है आपको। यहाँ पे हमारी लेंथ का कपड़ा सेट हो चुका है। इसके बाद हम हमेशा बनाते हैं पोंचे। पोंचे की चौड़ाई कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर हमारे पोंचे की चौड़ाई थी वो थी 12 इंच। आप जैसा कस्टमर आपसे पोंचे की चौड़ाई मांगता है आपको वैसे ही बनानी है। यहाँ पर हमने पोंचे का साइज 12 रखा था। 2 इंच हम मार्जिन का जमा कर देते हैं, 14 इंच। तो यहाँ से हमने एक साइड से 14 इंच लिया है। आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पर इस साइड हमने 14 लिया है और नीचे की साइड भी 14 इंच लेकर लाइन को अटैच कर दिया है। दोस्तों, आपको पता होगा जो शलवार होती है उसमें पार्ट होते हैं और जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है कई। पार्ट हम बना चुके हैं, जिसे पोंचे के पार्ट कहे जाते हैं। अब हम कई बनाएंगे इस पे। यहाँ पर इसको बनाने के आपको एक कोने से दूसरे कोने पर 2-2 इंच का निशान लगाना है मार्जिन समेत। वैसे ये 1 इंच का होता है, पर मार्जिन समेत ये 2 इंच हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 2 इंच का एक कोने पर निशान लगाया था और दूसरे कोने पर भी 2 इंच का निशान लगा के आपको इसको हॉरिजॉन्टल शेप में, तिरछी शेप में अटैच करना है दोनों पॉइंटों को एक दूसरे से। अगर आप मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना चाहते तो आप ये 1 इंच भी रख सकते हो, पर आपको 1 या 2 इंच के बीच में मार्जिन रखना ही पड़ेगा यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं हमारे ये दोनों पॉइंट हॉरिजॉन्टल शेप में अटैच हो चुके हैं। इसके बाद जहाँ जहाँ पर आपने निशान लगाए थे वहाँ वहाँ पर हम कटिंग कर देते हैं। उन निशानों पर ही आपको कटिंग करनी है। कटिंग करने से ये सारे पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। अभी जो आप ऊपर कटिंग देख रहे हो, जो ऊपर का हिस्सा है वो वेस्ट कपड़ा है, उसमें से हमें बेल्ट निकालनी है। कपड़ा जो ऊपर ऊपर कपड़ा बचता है उसमें से आपको बेल्ट लगानी होती है, क्योंकि ये बेल्ट शलवार है हमने 6 इंच उसके पहले से घटाए थे। और इसके बाद जहाँ जहाँ पर आपने निशान लगाया वहाँ वहाँ उन निशानों पर ही आपको कटिंग करनी है। यहाँ पर कटिंग करना था, पर मैं इसे काटती नहीं हूँ क्योंकि काटने पे धागे बहुत निकलते हैं। आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने नोचिश लगा दी थी क्योंकि यहाँ पर भी स्टिचिंग करनी थी। आप इसे काट के अलग कर सकते हैं अगर आपको समझ में ना आए। मैंने यहाँ पर कट लगा दिए ताकि मुझे पता चले कि मुझे यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। ये तो कटिंग जैसा ही है, पर ये मुझे थोड़ा इजी लगता है, इससे इंटरलॉक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पोर्शन पर।
आपको जैसा ईजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो दोनों कई काटी है, हमने 4 जो पीस हुए हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रखना है, क्योंकि अब हमें बनाना है इस पर आसन, जो कि हमने नहीं बताया था। जो नीचे के कपड़े होते हैं, नीचे के गारमेंट होते हैं, उनमें आसन भी बनता है। आसन जो है 14 इंच, 14 इंच में आपको 6 घटा देना है, क्योंकि 6 इंच ऊपर बैठ गया है। 14 में 6 घटाओगे आएगा 8। 1 इंच आप स्टिचिंग का मार्जिन लोगे, हो जाएगा 9। अब हम यहाँ से जो कॉर्नर पॉइंट है आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें 9 इंच लेना है सीधा। इंची टेप को आपको तिरछा नहीं रखना, इंची टेप को आपको बिल्कुल सीधा रखना है। उसके बाद जहाँ पे भी आसन का पॉइंट आए उस पॉइंट पे निशान लगा देना है। कितने बच्चे होते हैं यहाँ पर तिरछा रख के आसन को काटते हैं, जो आसन वाला पॉइंट होता है, लाइन होती है, वो बिल्कुल सीधी होती है। अब हम आसन की कटिंग करेंगे। आसन की कटिंग करने के बाद हम जो आसन का नीचे का हिस्सा होता है, नीचे का पॉइंट होता है, वहाँ पर एक आधे इंच की कटिंग करते हैं, जो कि गोलाई में होती है। इस कटिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि आपका जो आसन होता है वो अच्छे से फिनिश हो जाता है और आसानी से यहाँ पर झोल भी नहीं आते, क्योंकि कितनी बार होता है बच्चे जब स्टिच करते हैं तो वहाँ पर आसन को फिनिश करते हैं, वहाँ पर झोल आ जाता है और फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती। अगर ये आप आधा इंच की कटिंग कर देते हैं तो वो झोल नहीं आएगा यहाँ पर और फिनिशिंग भी अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद आपको मैं ये हटा के, ये शलवार की कटिंग हो चुकी है, देखिए यहाँ पर दोनों साइड कई जॉइंट हो चुकी है। इसको हम स्टिचिंग से अटैच कर देंगे, यहाँ पर इन दोनों पार्टों को अटैच कर देंगे। दोनों कई को पार्टों से अटैच करना है। साइड में कई जो होती है वो साइड में आती है और जो पार्ट होते हैं वो बीच में आता है। यहाँ पर जो मैंने कटिंग नहीं की थी कई की, उसको मैं स्टिचिंग से कटिंग कर दूँगी। इसके बाद जो बेल्ट बची थी, कपड़ा बचा था, उसकी हमें बेल्ट निकालनी है। जो बेल्ट का मेजरमेंट होता है वो होता है आपकी कमर का आधा और जमा में आपको 3 इंच रखने हैं। आपकी कमर जितनी भी हो, जहाँ पे भी आप अपनी शलवार को या पजामे को बांधते हो, उस कमर का आपको आधा करना है और उसमें 3 इंच जमा करना है। कपड़ा आपका डबल में होना चाहिए। जो बेल्ट होती है उसकी लेंथ 6 इंच होती है, 2 इंच आप नेफे के जमा करते हो, 8 इंच आपको लंबाई में रखना है। और आपको जितनी भी आपकी कमर है उसका ध्यान रखें, जितनी भी आपकी कमर है उसका आधा जमा में 3 इंच जो भी है वो आपको आपकी बेल्ट की चौड़ाई होगी। यहाँ पर हमारी कमर थी 32 इंच, 32 इंच का आधा करोगे 16 आएगा और 3 इंच जमा करोगे तो 19। और मैंने मार्जिन समेत 20 रखा था कि वो बन तैयार होके 19 आएगी। और जो एन थी वो 8 इंच की थी, क्योंकि 2 इंच का नेफा फिनिश हो जाएगा तो 6 इंच का तैयार हो जाएगा। ये बनता है 6x19 की बेल्ट थी। ये जो वेस्ट कपड़ा बचा था इसकी आप म्यानी लगा सकते हो, पर हमें यहाँ पर म्यानी नहीं लगानी थी, इसे हमने एक्स्ट्रा में निकाल दिया है। ये बचा हुआ कपड़ा था। अब ये आपकी शलवार और बेल्ट कट चुकी है। आई होप आपको आज बेल्ट या शलवार की कटिंग समझ में आई होगी। आप किसी भी शलवार की कटिंग कर सकते हैं, किसी भी नाप की, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। इसकी स्टिचिंग हम अगली वीडियो में दिखाएंगे।